वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। मई के अंत में जाते जाते ये महीना आपको बहुत बड़ी खुशखबरियां देने जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, ग्रहों की चाल का सीधा लाभ आपको मिलने वाला है। कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई मेहनत, लंबे इंतजार और दुख तकलीफें जो आपने सही, उन सब का फल प्रतिफल अब आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ, ग्रहों की चाल बड़ी अद्भुत सकारात्मक होने वाली है। आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। मूल तौर पर देखा जाए तो आपके लिए 4-5 बड़ी चीजें आज के इस कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे 3 बड़े मौके जो आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि बहुत सारे आपकी राशि के भाई बंधु इस समय बैठे हैं रोजगार की तलाश में। जी हाँ, योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, दूसरे आगे निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन आप बैठे हैं कि काम कब बने, मौका कब मिले जब आप अपनी योग्यता को दिखाएं। तो अब वो मौका मिलने वाला है। बड़ा ही अद्भुत ग्रह योग है, बताएंगे आगे विस्तार से। धैर्य के साथ सुनना, सब कुछ ठीक है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्जे से परेशान है, निगेटिविटी से परेशान है, माता लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं रही है, लाख प्रयास कर रहे हैं तब भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब बढ़ोगे, मौका मिलेगा। यानी 3 बड़े मौके हैं, लेकिन हर दिया के तले अंधेरा होता है। जी हां, प्रकाश कितना ही तीव्र क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसकी छाया भी होती ही है। तो ये जो छाया है, यानी कि गलतियां हैं जो आपका बेड़ा गर्क कर सकती हैं, इनके विषय में भी जानना अनिवार्य है। केवल मीठी मीठी बातें कर चले जाना हमारा उद्देश्य नहीं, पूरा ज्ञान देना, हर बात को खुलकर बताना, अच्छी लगे या बुरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्य को हम उजागर करते ही हैं, खुलकर बताते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन क्या करें, सत्य का स्वभाव ही हो चुका है कड़वा, रूखा, सूखा और बदसूरत। इस कलयुग में यही तो विचित्र विडंबना है। खैर, हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आप करने वाले हो और आप खुद मानोगे कि हाँ सही कह रहे हैं। एक धोखा भी आपको मिल सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ कुछ और अद्भुत भविष्यवाणियां हैं। कहने का मतलब यह है कि 5 सटीक भविष्यवाणियां तो रहेंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ गाइडलाइन भी हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस जगह रुकना है और कहां तेज गति से दौड़ना है। यही तो समय की चाल है। जो इसे समझ लेता है वह दिन रात आगे ही बढ़ता रहता है और लोग देखकर उसे कहते हैं कि वाह, कितना भाग्यशाली इंसान है। भाग्यशाली वह इंसान है, ये बात निश्चित है, सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा वह इंसान समय की परख करने वाला है, समझदार है, केवल गप्पे हाँकने वाला गपोड़ा नहीं है, वह कर्म करने वाला कर्मवीर है। लेकिन कर्म करने के लिए भी आपको समय चाहिए, मौका चाहिए, और वह मौका ला कर देता है ग्रहों का ज्ञान, समय का ज्ञान। इसलिए इन बातों को हल्के में मत लेना। ये आपके जीवन के बड़े मौके आपको लाकर देने वाली हैं। श्रेष्ठतम ग्रहों का आकलन है, बिंदु बाई बिंदु आपको समझाएंगे, अच्छी तरीके से चीजों को आपके दिमाग में बिठाएंगे और गलती की कोई गुंजाइश होने नहीं देंगे। माता रानी का यही आदेश है कि जो भी इस कार्यक्रम को सुनेगा उसके जीवन में सदगति आनी चाहिए, खुशियां आनी ही चाहिए, तब तो हमारी मेहनत का कोई फल निकला, वरना तो सब व्यर्थ ही चला गया। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देख लेना, आपका उद्धार हो जाएगा और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए महामाई को याद करते हैं। सबसे पहले माई के दर्शन करिए, उन्हीं से आज्ञा अनुमति लेकर उनकी ही छत्र छाया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रेम के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ सब कुछ दिमाग से निकाल कर केवल अपनी माँ को याद करो और लिखो कमेंट में, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र आपके इंतजार में बैठा है, लेकिन आप ना जाने क्या सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि कहीं महंगा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लेकर फंस जाएं। ये वो 10 बातें। हर जगह ये नियम नहीं लगते, हर व्यक्ति पर ये नियम नहीं लगते हैं। हमने तो पूरे भाव के साथ आपके लिए तैयार करके यह यंत्र रखा है, आपने मंगवाना है और अपने जीवन में साक्षात माता लक्ष्मी के प्राकट्य को महसूस करना है। जी हाँ, जल्दी से जल्दी अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवा लीजिए। समाप्त हो गए तो उसके बाद पता नहीं कब मौका लगे, माई अनुमति दे या ना दे, क्योंकि सब कुछ उनकी ही अनुभूति और अनुमति के आधार पर हम करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं अपने मूल विषय की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर बात करें आपके फोकस की, तो आपका फोकस केवल और केवल दो जगह पर है, अपने कैरियर पर और अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने पर। जी हाँ, लड़ते लड़ते थक गए हैं आप, हार चुके हैं, अब कुछ भी सूझ नहीं रहा, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, जिन पर भरोसा किया वही धोखेबाज निकले, छोड़कर चले गए। अभी हम कल ही एक सज्जन हैं, बेंगलौर के हैं, उनकी कुंडली देख रहे थे, उनसे बात कर रहे थे वीडियो कॉल पर, दुखी हो रहे थे बहुत। टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, बहुत ही दिग्गज थे एक समय पर, एक मित्र के साथ अपनी नौकरी छोड़कर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया, पैसा बहुत सारा लगाया, मित्र ने भी थोड़ा बहुत लगाया, लेकिन इनका ज्यादा लगा था और धोखेबाजी हो गई, विश्वास में मारे गए। मित्र ने सारा बिजनेस हड़प लिया और ये बेचारे बातों में ही आकर और रह गए खड़े। उल्टा लोन जो लिया था वह इनके नाम पर तो चुका रहे हैं। 1 लाख रुपए से ऊपर की महीने की किस्त है और बोल रहे थे कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं है इस समय, गुरुजी हम क्या करें। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन की विचित्र विडंबना है, बड़ा ही कटु है यह, लेकिन सत्य है। विश्वास जिस पर भी आप करोगे इस समय और काल पर धोखा खा जाओगे। चालाक बनने का यह समय है। हम ये नहीं कहते कि आप धूर्त बनो, किसी को बेवकूफ बनाओ, किसी को ठगो, नहीं, लेकिन अपने लिए तो चालाक बनो, अपनी रक्षा तो करो। अस्त्र शस्त्र हर एक देवी देवता के पास हैं। देवे सो देवता, देवे मतलब हम जो मांगे हमें वो दे दे, वही है देवता। लेकिन वो देवता शस्त्र भी रखे हुए हैं, आप देखो ना, सबके पास है। भोले बाबा जो वैरागी हैं, पूर्ण अवधूत हैं, उनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, उनसे बड़ा कोई साधक नहीं, और वो भी त्रिशूल लेकर बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? ये तो संकेतिक हैं, आप समझो। आपको चालाकी, आपको होशियारी, आपको चतुराई अपने लिए रखनी है। ये समय है, बातों में नहीं आ जाना किसी के। लोग आपको उल्टी सीधी बातें करके बहकाने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी बुद्धि पर विश्वास रखना है। दूसरी बात, किसी से सलाह नहीं लेना है। ये समय ऐसा नहीं है कि आपसे सलाह लें। आप जिससे भी सलाह लेंगे, लोग फिल्टर करके सलाह देंगे। उनके मतलब की बात जहां ज्यादा होगी, जहां उनका फायदा ज्यादा होगा, उसी बात के लिए आपको इंस्पायर कर देंगे और आप भोले भाले हैं, सोचेंगे कि हाँ सही कह रहा है, और आप आगे बढ़ जाएंगे। फायदा उसका हो गया, आपका लॉस हो गया, और खेल भी आपका, कहानी भी आपकी, दुख भी आपका, कर्जा भी आपका, चुकाते रहो। यही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर ज्यादा भावुक नहीं होना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस समय लेने होंगे, यानी अगले 3 से 5 दिनों में कुछ बेहद कठोर और महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने होंगे। किसी से आपको दूरी बनानी होगी, दिल पर पत्थर भी रखना होगा, और बिजनेस व्यवसाय को लेकर, आमदनी को लेकर, काम को लेकर सख्त कठोर निर्णय लेने होंगे। स्वास्थ्य पर भी आपका ध्यान रहेगा। आर्थिक स्थिति इस समय आपकी कमजोर रहेगी, जेब खाली रहेगी, पैसा लगातार निकलता चला जाएगा और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इस समय और काल पर आपको हम बता दें कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा सप्तम राशि में गोचर कर रहा है, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु शुक्र यानी सप्तम का मालिक बैठा है गुरु के साथ। स्थिति अच्छी है। इस समय और काल पर आपके जीवन में नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, बिजनेस व्यवसाय बढ़ाने के मौके मिलेंगे, नया बिजनेस शुरू करने का ये समय अच्छा है। वैसे तो मलमास है, इस समय पर कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम आप एक छोटी मोटी शुरुआत ही कर सकते हैं। औपचारिक शुरुआत आप 17 जून के बाद कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल में आप शुरुआत कर सकते हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको मिलने वाला है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो मौके मिलेंगे अवश्य ही, और नौकरी बदलना एक अच्छा फैसला होगा। वैसे आपके कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान, वर्चस्व वैसे ही बढ़ेगा। इस समय और काल पर आपको 2 काम जरूर करने हैं। वैसे तो हम काम की पूरी श्रृंखला बता देते हैं, आप अपने घर में महिलाओं से भी डिस्कस कर लेना। दूध फाड़कर पनीर नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। दूध को उबलने और जलने नहीं देना है। गैस चूल्हे पर दूध उबलकर फैले ना, इसका ख्याल रखना है। कांच का कोई बर्तन टूटे ना, और किसी टूटे बर्तन में आप भोजन करें ना, इन चीजों का ख्याल रखिए। इसी के साथ साथ नलों से पानी ना टपके। जितने नल लगे हैं आपके घर में देख लीजिए, उनसे कहीं कोई पानी ना टपके। ज्यादा भावुक होकर चीजों के बारे में ना सोचें। किसी भी व्यक्ति से
लंबी डिस्कशन ना करें किसी भी चीज पर, और उसके व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा सलाह मशवरा ना करें। रोज मंदिर जाएं और हो सके तो चंद्र त्राटक जरूर करें। देखो, ये हमने सलाह दी है आपको, बहुत सारी है, लेकिन ये इतनी कठिन भी नहीं है। ये जीवन शैली है। नियम संयम का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आंख बंद करके मेडिटेशन इस समय और काल पर जरूर करें। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब बहुत से लोग कहते हैं क्या ध्यान करें, किस चीज का ध्यान? किसी चीज का ध्यान नहीं करना है। चीज की तो भागम भाग आपाधापी तो बहुत है। आपको इन्हीं से तो मुक्ति चाहिए। तो आंख बंद करिए और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और वहां पर अनुभव हासिल करिए वहां की। जैसे ही आप देखो, इंसान का स्वभाव है, प्रकृति का भी यही स्वभाव है कि हम जहां मन लगा देते हैं, जहां ध्यान लगा देते हैं, वही चीज बढ़ने लगती है, वहां एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो आप अपने आज्ञा चक्र पर, अपनी थर्ड आई पर जैसे ही ध्यान लगाएंगे तो वह एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और आपको वहां पर हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस होने लग जाएगी। एक आध हफ्ते के अभ्यास से इस समय पर आप ये करिए, आपके लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इन सब क्रियाओं से होगा क्या? होगा ये कि आपका शुक्र अच्छा बना रहेगा। जिसके घर में चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा अच्छा बना रहेगा और मंगल खराब नहीं होगा, ठीक है। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। आप इस समय पर अकेलापन, खालीपन महसूस करेंगे, थोड़ा बहुत बोरियत भी आपको होगी और आप अपने पुराने ख्यालों में जाकर थोड़े से दुखी भी होंगे। भागदौड़ और मेहनत, लगातार संघर्ष, नाकामी, थकान, हताशा इस समय आपको घेर सकती है। उदासीनता का भाव आपके मन में इस समय बढ़ सकता है। देखो, चंद्रमा बली है, पावरफुल है और वो आपको बहुत इमोशनल करेगा। तो ये सारे भाव हैं जो आपको इस समय पर घेर सकते हैं। इस समय परिवार की बात करें तो परिवार के साथ आपका तालमेल ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि परिवार का बर्ताव उस समय पर अच्छा नहीं था जब आपको उनकी जरूरत थी। जी हाँ, भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर चलिए। प्रॉपर्टी, परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर, फैमिली बिजनेस को लेकर, इससे बंटवारे को लेकर तनाव हो सकता है। सामान्य सी चीजें हैं, इन सब चीजों से आप आसानी से बाहर निकलेंगे और इन्हें डील भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये आपके लिए आम बात है। बस आपको अपना मूड इस समय पर खराब नहीं करना है। फालतू की बातों को दिमाग में जगह नहीं देनी है। छोटी छोटी बातों को दिमाग में नहीं लेना है और छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है। इस समय और काल पर आप आशावादी भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल निराशा ही आपको घेर रही है। आपको अपने काम की शक्ति पर पूरा भरोसा है। आपको पता है कि आप में कितनी दमखम है, कितनी मेहनत आप करते हैं और आपको अपनी अच्छाई और बुराई का खूब आकलन है अच्छी तरीके से। तो ये सबको देखते हुए आपको पता है कि आप में सामर्थ्य है कि आप बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है जीवन में जो रोकने का कार्य करती है। इस समय और काल पर आपको अपने आसपास किसी प्रकार की एनर्जी का, आसपास किसी प्रकार की ऊर्जा के होने का एहसास भी रहेगा। कुछ लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास होगा और कुछ लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी के होने का एहसास रहेगा। पैतृक संपत्ति को, व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। हमने आपसे कह दिया है। कोर्ट कचहरी से किसी प्रकार का विवाद अटका हुआ है, सरकारी विवाद है, तो उसमें गति आने लगेगी। पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नए मार्ग मिलने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे। चीजें आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, काफी हद तक चीजें आप ठीक कर भी पाएंगे। जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने के मार्ग आप तलाश कर पाएंगे। अचानक से किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। वाहन संभल कर चलाएं, पूरे ध्यान के साथ चलाएं। बात करते हुए, फोन पर बात करते हुए वाहन न चलाएं, रात्रि के समय न चलाएं। इस समय गहरे काले और नीले रंगों का प्रयोग पहनने के लिए ना करें। किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट में ना दें, ये ध्यान रखें, और किसी से इतना ना लें। इस समय आपको उधार लेना पड़ सकता है। थोड़ी वाणी आपकी कठोर हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति से, यानी कि अपने सहकर्मी से, अपने पड़ोसी से आपका बहस हो सकती है, तनाव हो सकता है। पीठ के पीछे लोग आपकी बुराई करते नजर आएंगे, चुगलियां करते नजर आएंगे। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत है, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है और आपके उच्च अधिकारी भी आपका साथ देंगे। लेकिन आप अपने सहकर्मियों पर पूरा भरोसा ना करें। उन्हें अपने दिल की बातें ना बताएं, भविष्य की योजनाएं ना बताएं और आप क्या करने वाले हैं इसका रहस्य उद्घाटन भी उनके सामने ना करें। प्रेम संबंधों की स्थिति अच्छी रहने वाली है। नए प्रेम संबंध बनेंगे और पुराने प्रेम संबंध अपनी मंजिल तक, यानी कि विवाह तक भी पहुंच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रेम टूटा हुआ है या बुरी स्थिति में है। उनके कुंडली में जरूर शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, पंचम भाव दूषित है। वो अपनी कुंडली दिखाएं। लेकिन इस समय और काल पर अपने किसी पुराने प्रेमी या पुराने मित्र से, जिससे आपका दिल का नाता था, उससे मिलने की पूर्ण संभावना है। मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस समय और काल पर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और इसकी वजह से आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, जो कुछ लोगों को खलेगा। कुछ लोग
तरक्की भी करेंगे आप में से ही, लेकिन उनकी तरक्की की चाल धीमी होगी, जिसकी वजह से कभी कभी मन में निराशा घर करेगी। खान पान को लेकर इस समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उल्टा सीधा भोजन ना खाएं, पेट में दिक्कत हो सकती है, गैस और अपच की समस्या हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को मुंह में और पेट में छाले और शरीर में तापमान बढ़ने की स्थिति हो सकती है। भोजन साधारण और घर का ही लें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, दूषित भोजन ना ग्रहण करें और लंबी दूरी की यात्राओं को इस समय अवॉइड करें। कहीं से आप फिसल सकते हैं जिससे चोट लग सकती है और कोई पैनी नुकीली चीज आपको चुभ सकती है। इस समय अगले 3 से 5 दिनों में कोई नए मेहमान आपके घर आ सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण ठीक हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में टाइम पास करेंगे और बड़े विद्यार्थियों को अपने करियर और भविष्य को लेकर चिंताएं सताएंगी। कुछ भी सफल होता नहीं दिखाई देगा, गुस्सा क्रोध बढ़ेगा और पैसे की तंगी उधार लेने को मजबूर करेगी। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो इस समय सूर्य से जुड़े व्यवसाय यानी कि आभूषण के व्यवसाय, वस्त्र, अन्न के व्यवसाय अच्छे चलेंगे। होटल व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी ठीक ठाक चलेंगे। वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों के कार्य अच्छे चलेंगे। खेती बाड़ी, पशुपालन के कार्य भी ठीक ठाक ही रहेंगे। केवल मशीनरी से जुड़े हुए कार्य, ऑयल से जुड़े हुए कार्य, धातु से जुड़े हुए कार्य और शेयर मार्केट के कार्यों में किसी प्रकार की हल्की फुल्की परेशानी देखी जा सकती है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी से ही आप अपने शत्रु बनाएंगे और वाणी से ही आप अपने मित्र बनाएंगे और अपने बिगड़े काम भी बनाएंगे। तो अपनी वाणी पर इस समय आपको पूरा नियंत्रण रखना है। कुछ अपने ही लोग आपसे रूठ जाएंगे, गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, आपको उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे, लेकिन आप इन चीजों पर ध्यान मत देना, वरना आपका मन भटकेगा, एकाग्रता की कमी हो जाएगी आपके अंदर। याद रखना कि आपको इस समय सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती ही यही है कि आप अपने आप को एकाग्र रख पाएं और पॉजिटिव रख पाएं। अगर आप रख पाते हैं तो आपकी उन्नति निश्चित है। अब मौके और अवसरों की बात करें तो इस समय पर 3 मौके आपको अवश्य मिलेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उन्हें निश्चित तौर पर अगले 3 से 5 दिनों में नौकरी की अच्छा ऑफर आने वाला है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और मीन मेख ज्यादा नहीं निकालना है। कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा होशियारी मरवाती है। तो ऐसा न करना कि कोई कुछ कहे, कोई ऑफर कहीं से आए और आप उसमें दुनिया भर की बुराइयां निकाल दें और बाद में मौका ही आपके हाथों से निकल जाए, किसी की बातों में आ जाए, किसी से सलाह लेने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ साथ आपको जो रुका हुआ कहीं पैसा है, फंड है जिसकी आपको जरूरत है, वह मिल सकता है। इसके प्रबल आसार बन रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको फंड की आवश्यकता है, पैसे की जो आवश्यकता है, और आपने जिसके लिए कोशिश कर रखी है, लोन वगैरह लेना चाहते हैं, उसके भी मिलने के प्रबल आसार बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्थितियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन धोखे क्या होंगे? किसी से भी सलाह न लें अपने कैरियर को लेकर, काम को लेकर, सही सलाह नहीं मिलेगी। दूसरी गलती आप यहाँ पर ये करेंगे कि गलत व्यक्ति पर आप भरोसा करेंगे और उसकी बातों में आकर काम करेंगे, यानी कि प्रोफेशनली आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। यहाँ तक कि आप बिजनेस करते हैं तो आपके नीचे कार्य करने वाले लोगों पर भी आपको पूर्ण विश्वास नहीं करना है। धोखे की बात करें तो इस समय प्रेम संबंध में धोखा मिलने के प्रबल आसार बन रहे हैं। जी हाँ, ये थोड़ी सी विषम परिस्थिति है, असहनीय है, लेकिन ये होगा। इसी के साथ साथ पैसे रुपए को लेकर भी छल होने का, धोखा होने का बड़ा संकेत मिल रहा है। सावधान रहना है आपको। अब एक चीज आप ध्यान से समझो, जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वे आपके ग्रह गोचर हैं, चंद्र राशि पर आधारित हैं। आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में महसूस ही ना हो जो हमने बताई हैं। वो हो सकता है कि आप किसी बड़ी परेशानी से इस तरह से लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि आपको बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपका काम यह है कि पहले आप अपनी जन्म पत्री का पूर्ण आकलन कराइए। केवल एक ग्रह नहीं, सभी ग्रहों का, 12 भावों का, 9 ग्रहों का, नक्षत्रों का, योग युतियों का, सबका आकलन कराइए। तो उससे मिलेगा सही मार्ग, किस महादशा में चल रहे हैं आप, और उसके अनुसार आपको मिलेगा सटीक उपाय और क्रियाओं का एक सही पैकेज, जिसको आप उपयोग करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन से समस्याएं अपने आप विलीन होने लगी। ठीक है। इसी के साथ साथ निगेटिविटी भी आज के समय की बड़ी समस्या है। कोई भी काम बनना शुरू हुआ, ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से ब्रेक लग गई, रुकावट आ गई, काम बढ़ा ही नहीं आगे।
तो इस निगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से, टोना टोटका से बचने का क्या उपाय है? पूजा पाठ करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। नित्य कर्म पूजा से कुछ नहीं होता, वो केवल और केवल भगवान का श्रृंगार है, सात्विकता के लिए है, लेकिन वह आपको सुरक्षा नहीं देता। तो इसके लिए हमने बनाया है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी धारण करेगा उसको ना तो कभी नजर लगेगी, ना ही उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कार्य करेगा, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी। यहां तक कि कुछ लोगों को तो ऐसा भी हमने देखा है कि जिन लोगों ने ये कवच धारण कर लिया, उनके पितृ पूर्वजों ने उनको सपने में दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई शक्ति है जो उन्हें आपके पास आने नहीं दे रही। मतलब कि पितृ पूर्वजों की ऊर्जाओं को भी यह रोक देती है, क्योंकि उनकी नजर में वह भी प्रेत ऊर्जा है, पिशाच ऊर्जा है इस कवच की दृष्टि में। तो इस कवच की अनुमति के बिना तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी महामाई की इच्छा के बिना इस कवच को भेद नहीं सकते। ऐसा शक्तिशाली महारक्षा कवच हम आपके लिए अपनी मंत्र शक्ति से, महामाई की इच्छा से आपको देना चाहते हैं। आप अपना रक्षा कवच बुक कर लीजिए, मंगा लीजिए और इसके अनुभव बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं। खैर, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल पर आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय यह करना है कि चंद्र त्राटक करना है, मेडिटेशन करना है, यानी चंद्रमा की तस्वीर मोबाइल में निकाल लो या फिर रात्रि के समय ऊपर आसमान में जाओ और देखो, छत पर जाओ और देखो आसमान में चंद्रमा दिख रहा है, उसे देखिए जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। चंद्र त्राटक, बहते हुए जल को देखना बेहतरीन उपाय है। माँ और माँ की उम्र की महिलाओं को किसी प्रकार का उपहार देना और उनसे आशीर्वाद लेना बेहतरीन उपाय है। इसी के साथ साथ अपने काम बनाने के लिए, जो हमने बताया कि ये काम बनेंगे वो काम बनेंगे, इन कार्यों को बनाने के लिए आपको कोई शक है तो इतना करिए कि सुबह जागिए, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ दीजिए और अर्घ देते समय जो जल लिया आपने, उस जल में 21 लाल मिर्ची के, सूखी लाल मिर्ची के बीज डालिए। ठीक है, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालिए और एक लाल पुष्प डालिए और थोड़ा सा कुमकुम डालिए और इस जल को सूर्य देवता को समर्पित करिए और फिर वहीं पर खड़े होकर सूर्य देवता से निवेदन करिए। कोई एक मंत्र तो बोलेंगे ही, ओम घृणी सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र बोल दीजिए जो आपको सूर्य देवता का आता हो और वहीं पर सूर्य देवता से निवेदन करिए कि हमें इस समस्या से मुक्त करो प्रभु और हमारी ये कामना पूरी करो। हिंदुओं में पंच देवता में सूर्य देवता शामिल है, यानी कि जो भोले बाबा हैं, जो नारायण श्री हरि विष्णु हैं, दुर्गे माँ हैं, गणपति हैं, उन्हीं के समान सामर्थ्य और बल रखने वाले सूर्य देवता हैं। तो आपको सूर्य देवता से निवेदन करना है और आप देखेंगे कि जिस काम की आप कामना कर रहे हैं वो काम आपका अगले 3 से 5 दिन में ही बन जाएगा। ग्रह आपके साथ हैं, आपने सूर्य देवता से अपनी सिफारिश लगा ली है, बाकी सब चीजें अनुकूल हैं ही, काम क्यों नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। बाकी मन में कोई प्रश्न उठे, कुछ जानना पूछना है, कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। चलिए कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।